हो गया। चलो सभी बच्चे को जोहार, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? चलो हम तुम लोग को आज से नहीं 15 दिन से बोल रहे हैं 20 सितंबर को डेट 20 सितंबर को एग्जाम हो जाएगी। क्या कि वो डीओ साहब के संपर्क में रहते हैं तो और हमारे जो डीओ रह चुके दुमका के, अभी वो रांची जैक के क्या उपाध्यक्ष बोले थे, नहीं बोले थे, और तो उनका सिग्नेचर भी रहता है जेटेट का जब सर्टिफिकेट आएगा तब। तो उनसे पता चला था कि 20 सितंबर को हम एग्जाम लेने के प्रयास करेंगे, हम बोल ही रहे थे वो। अब देखो अब सुन रहे हैं अक्टूबर, तो हम तो लिख देते हैं 20 सितंबर से मुश्किल से 3-4 अक्टूबर के बीच सारा एग्जाम तुम्हारा जेटेट का क्लियर हो जाएगा। हम पहले से बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं कि 20 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा। हम कभी हम जान लो नए, अब यूट्यूब का चक्कर में रहेगा तो वो 10 साल में एग्जाम नहीं होगा, हम फिर बार बार बोल रहे हैं। अब तो आपका समय नहीं है, बात ध्यानपूर्वक सुनना। सर क्या करें सर, समय तो बहुत कम है, बहुत ही कम है। क्लास गिने जाओ, कौन को दिन मेरा छूट जाएगा, कौन को दिन तुम्हारा छूट जाएगा। तो पूरा तुम 50 दिन का शेड्यूल, 50 दिन समय है लेकिन पूरे 50 दिन को मत गिनो, तुम 40 दिन को गिन के रखो। अरे 1-2 दिन तुम्हारा छुट्टी हुआ, ये नहीं हो सकता है, तबियत खराब हो गया। तो 40 दिन का शेड्यूल में हम तैयारी कैसे करेंगे? देखो आज सीडीपी का लास्ट चैप्टर चलेगा, डिजिटल शिक्षा था, आईसीटी का समावेशन। उससे क्वेश्चन तुम्हारा 3 या 4 आएगा, उसको कंप्लीट पढ़ा खत्म कर देंगे। लेकिन तुम्हारी तैयारी कैसे करवाएंगे? अब जो कम समय है, तुम्हारी ऑलरेडी तैयारी हम करवा चुके हैं, अब क्या करेंगे? एक दिन टास्क देंगे और उसको थोड़ा समझा देंगे, समझा चुके हैं लेकिन थोड़ा बहुत पुनरावृत्ति। और दूसरे दिन ऑब्जेक्टिव, दूसरे दिन क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव। हर 5वां दिन 150 नंबर का टेस्ट। तैयार है? हाँ, अब जिस दिन डेट हो गया, इतना जो आंदोलन हो रहा है, सरकार बुड़बक नहीं है, उसको भी समझ में आ रही है बातें कि बच्चों के प्रति अपने आप को सजग रखना पड़ेगा। और तुम ये मैं बहुत सारा सोचता है कि सर सेटिंग, अब बाबू नहीं होगा। अब ना ही स्टेट सरकार कोई सेटिंग से नौकरी दे पाएगी, ना ही केंद्र सरकार कोई सेटिंग से नौकरी हो पाएगी। बढ़िया होता है जो चीज होता है ना, सब छात्रों की भलाई के लिए। अब गरीब बच्चा का चांस बन रहा था और बनेगा भी, और तुम जो मेहनत कर रहा है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। एक चीज बता देना चाहते हैं, फॉर्म गिरा है 4 लाख। फॉर्म कितना गिरा है? के को सुनना, 5 टो, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हो गया 4 लाख। तो तुम क्या सोचता है, 4 लाख जो लड़का, यहाँ 4 लाख जो लड़का फॉर्म डाला है, तो क्या अनुमान लगता है कितना % लड़का पास करेगा? क्या लग रहा है बेटा आप लोग को? बोलो बोलो, कितना % लगेगा पास? क्या लग रहा है? कोई अंजाद तुम लोग को हम बता देते हैं। तुम टेट का रिजल्ट देखा, 17% हार्डली गया। उस सी टेट का कितना रिजल्ट गया? अरे सेंट्रल टेट का एग्जाम दिया नहीं दिया, तो हार्डली 17-18% गया है एग्जाम। स्टेट की बात करें, बिहार में 20% से ज्यादा जा नहीं रहा है। यूपी टेट में 18%, 19% में रह जा रहा है, और सब अनस्टेट। तुम देखो उसका रेशियो देखो। लेकिन मेरा प्रयास रहा है, तुमसे वादा भी है, जितने बच्चे बैठे हैं हम एक को भी फेल नहीं होने देंगे। मेरे अनुसार चलना, अपना दिमाग नहीं लगाना थोड़ा सा। तुम फिर बोलते हैं 150 तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम तैयारी फोकस करेंगे, 120 का प्रयास करेंगे, 120 में 115 लेते हैं, अब 30 नंबर तो उधर आराम से 15-20 आएगा। इवन तैयारी तुमको 1 से 15-20, 150 में 115-20 का हम बताएंगे कहाँ कहाँ से नंबर उठने वाला है। समझ पा रहे नहीं? इजी तैयारी अब भी तुम्हारा पास हो जाएगा, ऐसा बात नहीं। इतना अच्छा तैयारी करवा दिए, पास का चिंता मत करो। अब तुम लोग का कंप्यूटर छुटा है, एक सर से बात किया, कंप्यूटर भी तुम्हारा बेहतरीन हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? कहीं को दिक्कत? 4 लाख लड़का है, मुश्किल से 20% बच्चा पास करेगा, 20%, यानी 80,000 बच्चा रिजल्ट में आएगा। तुम देख लेना, पिछलका बार 2 लाख 2.5 लाख बच्चा दिया था नहीं दिया था, तो बहुत कम बच्चा पास किया था। इस बार बहुत बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं कि तुम ही पढ़ रहा है, बहुत सारे मास्टर पढ़ा रहे हैं। सब मास्टर का अपना अपना प्रयास है, मेहनत है। हम भी प्रयास कर रहे हैं अपने तौर तरीके से, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हम तुमको, लेकिन एक शर्त है, हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ा रहे हैं, और जो अपना नोट्स मेहनत करें, हाथ से लिखा हुआ नोट्स दे रहे हैं, अपना मेहनत अलग तरीके। अब पर डे, अब तैयार हो जाओ तुम पर डे किसके लिए? टेस्ट के लिए। पर डे अब टेस्ट लेंगे, एक दिन गैप छोड़ेंगे, एक दिन टेस्ट लेंगे, और वो टेस्ट 90 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? आप लोग 4 बजे आएंगे, हम भले स्कूल से लेते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है? आप मार्कशीट करके करना चाहती है, ABCD करके जैसे करना चाहती है, या फिलहाल ऐसे देना चाहिए, जो तरीका अपना है, लेकिन 90 नंबर पर डे चलेगा आप लोग का। इसके बाद 150 नंबर का हर 5वां दिन। जिस तरह अभी ये बार सोच रहे हैं 15 अगस्त को कैसा रहेगा? क्या कोई काम उम है? बिजी हो तुम लोग? ने राज्यपाल बना कोनो स्टेट का, जाएगा झंडा तोलन करने के लिए, ध्वजा आरोहण करने के लिए। क्या कि 15 अगस्त को आरोहण होता है, मतलब झंडा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। आज झंडा तोलन होता है 26 जनवरी को, 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों में का अंतर होता है। समझ पा रहे नहीं? जब झंडा नीचे से ऊपर जाएगा उसको ध्वजा आरोहण बोलते हैं, जो 15 अगस्त को होता है। और 26 जनवरी में झंडा वहां टिका रहता है, एक बार टान दिया फर गया। समझ पा रहे हैं ना? तो 15 अगस्त को झंडा आरोहण और 26 जनवरी को झंडा फहराना करते हैं। क्लियर है बात? तो समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? तो लोग यदि कोई स्टेट का राज्यपाल है तो मत आना टेस्ट देने के लिए। आज यदि राज्यपाल नहीं है, DC नहीं है, SDO नहीं है, कोई पद में कार्यरत नहीं है,
टेस्ट देने आएगा। समझ पा रहा है? बुझोगी भांग जतोगी दौड़ में समझ, 47 बीच बीच बोल दे रहे हैं तुम लोग को। चलो आज थोड़ा ये जल्दी पढ़ा देंगे आईसीटी, लेकिन और बातें करेंगे, क्या क्या काम करेंगे आज से ही शुरू करेंगे कहानी, टास्क लेने देने वाला। समझ पा रहे हैं ना? सब सजग हो जाओ, हिस्ट्री वाला सजग हो जाओ, पर्यावरण वाला सजग हो जाओ, साइंस वाला सजग हो जाएगा, एकदम चला जाओ। और अब तुम ट्यूशन क्या करेगा, जिम्मेवारी हम नहीं। कुछ बच्चा सोच रहा है कि डेट दे देगा तब आएगा, नहीं पास करेगा बेटा, नहीं पास करने वाला है। जो डेट का इंतजार में तैयारी करे ना खुद को, नहीं पास करेगा। तुम तुक्का मार के बजरंगबली को चढ़ा के, जीसस को प्रणाम कर, चर्च जाके, मंदिर जाके, मस्जिद जाके, जितना भी धार्मिक क्रियाओं में संलग्न होके भी तुम पास नहीं करोगे। अंजादी पास नहीं होता है। क्वेश्चन स्टैंडर्ड हो रहा है, हर स्टेट का क्वेश्चन क्यों नहीं देख रहा है तुम लोग? सी टेट का कॉपी पेस्ट होगा क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? चलो आगे चलते हैं, इसमें और बात करेंगे, अलग से वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं है। चलते हैं डिजिटल शिष्टाचार, डिजिटल शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, डिजिटल शिक्षा शास्त्र, डिजिटल शिक्षा लास्ट चैप्टर है। कितना नंबर चलेगा बेटा बोलो? 10 नंबर, ये लास्ट है। इसी में एक चीज जुड़ गया, आईसीटी समावेशन। जुटा है ना? जुटा है, जुटा है ना? आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात बोलता है। डिजिटल शिक्षाचार मतलब जान लो कि मतलब तकनीकी रूप से पढ़ाई करना, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करना है, तकनीकी जानकारी भी प्राप्त करना है बच्चे को। बात समझ रहे नहीं? समझ पा रहे हैं? अभी तुम लोग डिजिटल शिक्षा में प्रत्येक स्कूल में, हमारे स्कूल में नहीं, प्रत्येक स्कूल में डिजिटल बोर्ड मिल गया, डिजिटल बोर्ड मिल गया सब स्कूल में। भले लाइन नहीं रहता वो अलग बात है, प्रत्येक स्कूल में क्या मिला है? डिजिटल बोर्ड मिल रहा है पढ़ाने के लिए। आराम से बच्चे को पढ़ाइए। तुम लोग भी, अब तुम लोग जैसे तुम लोग ज्वाइनिंग करोगी, इस साल यदि सरकार का मंशा हो तो इस साल ज्वाइनिंग हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। एक एग्जाम लेके तुम लोग ज्वाइनिंग करा सकते हैं, नहीं तो मंशा अधिक से अधिक जाएगा तो फरवरी तक में तुम सरकारी टीचर बनेगा, अनुमानता मेरा। उससे ज्यादा समय लगे नहीं, पूरा पद खाली है। मेरा स्कूल में जाओ शिक्षक का पद खाली है, बगल वाले मध्य विद्यालय में चले जाओ शिक्षक पद वाले, उससे बगल वाले प्राइमरी स्कूल में जाओ, बच्चा बहुत है, शिक्षक ही नहीं है। बहुत 40,000 भी बहाली ले लेगा ना, वो कम है। 80,000 बहाली ले लेगा तो यो कम रह जाएगा, बता देते हैं शिक्षक, इतना कमी है शिक्षक। तो डिजिटल शिक्षा में तकनीकी रूप से बच्चे को शिक्षा देना क्या कहलाएगा बोलो? डिजिटल शिक्षा। तो एक देखो, डिजिटल शिक्षा देखो, इसका अर्थ है केवल कक्षा में कंप्यूटर का उपयोग करना नहीं, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टेक्निकल लर्निंग प्रोसेस को प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करना। यानी आइए यानी डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा देना डिजिटल शिक्षा शास्त्र कराएगा। परीक्षा में पूछ भी सकता है, डिजिटल उपकरण का प्रयोग, डिजिटल उपकरण का प्रयोग करना ही क्या कराएगा? डिजिटल शिक्षा शास्त्र। इसमें 3 चीज है, एक आई, एक सी, एक टी। आईसी से मतलब बोला हम नहीं, तो आई मतलब इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, आई से टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? सूचना। इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? सूचना। इसका अर्थ होता है तुम्हारा संचार, इसका अर्थ तकनीक। यानी किसकी किसी बात बोल रहा है? सूचना, संचार और तकनीकी की बात बोलता है। आईसीटी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी सूचना, संचार और तकनीकी। यानी इंफॉर्मेशन क्या? मान लो जेटेट का डेट दे दिया तो तुम किसके माध्यम से जाना? इतने खाली बोलो, खट देना मोबाइल में आ जाएगा। क्या तुम अभी जाओगे कैफे कि भैया जेटेट का डेट दे दिया, क्या हमको थोड़ा दिखा दीजिए क्या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में? आप बोलते हो क्या? नहीं। बहुत लड़का आजकल तो फॉर्म तो मोबाइल से भर लेता है, झूठ नहीं बोल रहे, यहाँ बहुत सारा बच्चा मोबाइल से फॉर्म भर लेता है हर चीज का। रेलवे टिकट करा लिया, किससे करा लिया? मोबाइल से करा लिया। तो इन्फॉर्मेशन, सूचना मिल गया तुमको मोबाइल के माध्यम से। संचार या संप्रेषण, संचार या ठीक है, तुमको सूचना दिया और संचार मतलब सब जगह फैल गया उस सूचना को। अरे कम्युनिकेशन मतलब सबको पहुंच गया, उसको क्या बोलेंगे? संचार। और किसके माध्यम से पूछा? तकनीकी माध्यम से पहुंचा ना, तो वही चीज देखेंगे, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन तकनीकी। तो आईसीटी के समावेशन का उद्देश्य क्या क्या है? क्यों आईसीटी समावेशन को लाया गया है तुम्हारे सीडीपी में? बात समझ रहे ना? पहला उद्देश्य जो इसका है, देखना उद्देश्य, पहला उद्देश्य अधिगम को रुचि बनाना। अधिगम को रुचिकर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा,
अधिगम को रुचिकर सीखेगा कैसे, कैसे रुचिकर बनेगा? तुम बच्चा को ना कोई वीडियो दिखा दो पढ़ाई के संबंधी, रुचिकर थोड़ा सा मनोरंजन टाइप का, उसको मजा आने लगेगा। आएगा नहीं आएगा? कब तुम लोग का संस्कृत सर 4 घंटा का क्लास दिए, तुम लोग विश्वास हो रहा था? 4 घंटा का क्लास क्या कभी की थी? नहीं की, बहुत हो गया होगा। 4 घंटा का संस्कृत, इतना बेहतरीन संस्कृत। जैसे संस्कृत चले, आज देख लो व्यू देख लो, मेरा व्हाइट बोर्ड में व्यू 400-500 चले गया, अभी तक में चला गया। और कॉल भी आने लगा कि सर हम लोग इंग्लिश रखें, जैसे ही संस्कृत क्लास तो देखिए अभी चेंज करने का मौका, क्या कर ले संस्कृत चेंज? बोले एकदम कर लो। मतलब क्लास में सर सब समझ गए हम लोग, हम लोग कर लीजिए संस्कृत चेंज, क्या दिक्कत है तुमको? अरे नंबर से मतलब ना, संस्कृत इंग्लिश से क्या मतलब है? नहीं है। पहला है अधिगम को रुचिकर बनाना। तो अधिगम को रुचिकर डिजिटल माध्यम से बनता है। अभी हम बच्चा को 15-20 युद्ध लिख के पढ़ाएंगे ना, तुमको अभी व्हाइट बोर्ड से पढ़ाते हैं, बहुत बच्चा झारखंड का नहीं जानता, नहीं देखता है, मेरा इग्नोर कर देता है। वो जब जो देखता है वो जानता है कि सर बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, मजेदार पढ़ा रहे हैं, इनका नोट्स बेहतरीन है, जो बोलता है व्हाइट बोर्ड है छोड़ दिया। लेकिन यही डिजिटल रहता तब, अभी डिजिटल रहता तब कम समय में रहता, कम समय 1 महीना हो भी किया है, तुम्हारा यूट्यूब में डालेगा वीडियो पढ़ाएगा, अभी डिजिटल रहता था और मेरा जरूर 2 गुना या 4 गुना प्रचार प्रसार होता ही नहीं था। इसका खाली हम डिजिटल माध्यम से प्रयोग कर लेते हैं। तो अधिगम को रुचिकर किसके माध्यम से बनाएगा? डिजिटल के माध्यम से। दूसरा है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब क्या? कौन कौन समझा समावेशी शिक्षा? हम पढ़ाए हैं एक छत के नीचे, एक छत के एक स्वस्थ बच्चा एक दिव्यांग बच्चा के साथ मिल के पढ़ रहा है, उसको क्या उनसे शिक्षा बोलेंगे? हाँ, तो क्या समावेशी डिजिटल दोनों के लिए क्या रुचिकर होगा? नहीं होगा, दोनों के लिए सही रहेगा ना, तो समावेशी शिक्षा हो गया। तीसरा जो इसका उद्देश्य है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वगति से सीखना। स्वगति से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वगति से सीखना। स्वगति से डिजिटल माध्यम से क्या उद्देश्य है? सब बच्चा अपने, बहुत कोई बच्चा अभी कंप्यूटर चलाने में एक्सपर्ट है, 9th-10th का बच्चा, आज ये है या नहीं है? कोई बच्चा नहीं जानता है 9th-10th में, कोई बच्चा बढ़िया जानता है, प्रोग्राम बना रहा है, अभी बना रहा है, नहीं बनाना, तो अपना स्वगति से सीख पाएगा, बच्चा सीख पाएगा नहीं। फिर अब चौथा जो इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचना तक व्यापक पहुंच। सूचना तक व्यापक पहुंच बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण सूचना तुमको मिल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा दे रहा है, बात समझ, थोड़ा बात हम लोग। अच्छा, तुम यदि कोई चीज में अटक गया, अभी गूगल से पूछो ना, तुमको तुरंत जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? अच्छा, तुमको मान लो कोई चीज में क्लास देखना है, तो अभी यूट्यूब में सर्च कर जो हजारों क्लास मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? कोई मैथ का हजारों ट्रिक सरलता से मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा, नहीं मिलेगा? यानी सूचना व्यापक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? वही डिजिटल क्रांति है। आने वाला समय डिजिटल क्रांति आएगा। आने वाला समय में तुम स्कूल में ढुकोगे, तुम्हारा हाजिरी बन गया, ना बायोमेट्रिक देना है ना कुछ देना है, इतना डिजिटल आ रहा है। हम लोग से ही लागू होने वाला है अगले साल से। हम लोग स्कूल में ढुके, आई फेस आया, हाजिरी बन गया, ना तुमको बायोमेट्रिक बनाना, कुछ करना है, स्कूल से निकली गैर हाजिर हो जाएगी। समझ पा रही ना? अब तुम स्कूल में क्लास में कैसे पढ़ा रही है, वो भी सरकार तक पहुंचेगा। आने वाला समय तुमको नौकरी हो जाना वो अलग बात है, तुम्हारा तो निश्चित हो जाएगा, आप इतने मेहनत कर रहे हो, श्योर सरकारी नौकरी हो जाएगा, वो भी शिक्षक तो बन ही जाओगे। लेकिन इसके बाद बहुत ज्यादा समस्या क्या आने वाला है, आप डिजिटल रूप से सक्षम हो या नहीं पढ़ाने में। बहुत सारे अभी पारा टीचर फंड क्या डिजिटल रूप से बहुत दिक्कत होता है नहीं होता है? हमको भी दिक्कत हो रहा था, धीरे धीरे हम उन लोग का संसर्ग में आया, राहुल आशीष हमको सिखाया, अभी भी सीख रहे हैं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमारे टीचर बहुत +2 के हैं जो कुछ नहीं जानते। आप कुछ ऐसा है कि पेडलेट ये वो, अभी सेंटा का एग्जाम हुआ, उनको चयनित हो गया सेंटा के एग्जाम में, दिल्ली लेके गया, खाटू श्याम सब फ्री में घुराया सरकार उनको। तो बहुत सारी जानकारियां तुम लोग धीरे धीरे सीखोगे डिजिटल के माध्यम से। अब चलते हैं आईसीटी के क्या क्या उपकरण है, इसे मिटता ही नहीं है। अब देखो इसका क्रांति ला दी है ना, समझा? मिट जाएगा तुरंत। ये भी सोचेगा सर कितना टेक्निकल रूप से मिटा दिए, बोर्ड भी सोचेगा नहीं। अब बीटी आ रही नहीं है, राज नहीं रहे, छोटी कहाँ, और बीटी नहीं, छोटी छोटी तुम तो आती, छोटी कहाँ थी बेटा? सोमवारी करी थी, भोलेनाथ क्या बोले? तुम बोली सोमवारी में बिजी हो, सोमवार दिन नहीं पढ़ती लिखती है तुम। तब भगवान साथ तबे देंगे जब तुम कर्म करेगी। जो संस्कृत टीचर थे कल भोजन कर रहे थे, सोचो रविलाल हांसदा सर एसटी है, लेकिन उनका संस्कार जो है ना ब्राह्मण से उच्च। पहले मंत्र उच्चारण किए संस्कृत से, जल ढारे चारों धारा, फिर भोजन शुरू किए।
चलो उपनिषद का नाम सुना, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद पढ़ लिया वो, कल बताए ना, मेरा माथा घुर गया इधर से उधर। गीता सुना होगा तुम, गीता का 700 श्लोक में 200 श्लोक उनको संस्कृत से कंठस्थ याद है। तुम वाल्मीकि रचित रामायण संस्कृत में है, और तुलसीदास जो रामायण रामचरितमानस लिखे हैं वो अवधि में लिखे हैं, वो संस्कृत वाला वाल्मीकि वाला रामायण पढ़ लिया है। सर तुम्हारे जो संस्कृत पढ़ाए थे प्रकांड विद्वान है, कुछ नहीं है, हम तुच्छ हैं, उनको नमन करते हैं। कल नमन किए भाई मेरे। आग्नेश जो ऐसे ऐसे देख रही है तुम टुकुर टुकुर ना, विद्वान आदमी की देख रही थी, और देखना आसान है, बहुत विद्वान आदमी, यूनिक, शांत दिमाग का बच्चा, भरा हुआ घड़ा कितना शांत रहता है ना, उस तरह नमन करते बनना चाहिए मनुष्य। सोचो मीट मछली नहीं खाते हैं, शुद्ध, हम भी तो शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं, तुम लोग जानवे करता है, हम तो शुद्ध शाकाहारी भोजन सत्संगी फैमिली से हैं, तो वो भी नहीं खाते हैं। हमको सर बोले कि आप जिस समुदाय से आते हैं, एसटी समुदाय से आते हैं, तो बोलता नहीं सर, हम लोग का संस्कृत हमको बहुत कुछ दिया सर जीवन में। सोचो ना, एसपी कॉलेज के प्रोफेसर बनने वाले हैं, सरकारी टीचर में कार्यरत हैं, मेहनत देखो आशीष, तो लोग समझ लो, एक नौकरी से दूसरे नौकरी में जा रहा है। तुम लोग भी प्रयास करना कि टीचर बन गया तो पढ़ाई छोड़ना नहीं, आगे यदि छलांग लगा पाओ तो लगा सकते हो, नहीं तो तुम्हारा जैसा मन जिंदगी जीना भी तो है। नहीं तो सर पढ़ाते रहिए, जीवन में पढ़ते रहेंगे, ओझरा आ जाएंगे, गोल 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 वृत्ताकार हो जाएगा जीवन। ठीक है, चलते हैं। आईसीटी के प्रमुख उपकरण, आईसीटी के प्रमुख उपकरण परीक्षा में बहुत पूछता है, और इसके उपयोग भी एवं उनके उपयोग। ये चैप्टर बढ़िया देखना, बड़ी क्वेश्चन पूछेगा जो तुमको पकड़ से बाहर है। एक नंबर है, पहला नंबर स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्ट क्लास का खासियत क्या है? पाठ को चित्रों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाते हैं। नहीं, अब स्मार्ट क्लास रहता नहीं, तुमको हम छपा हुआ लिखा रहता, चित्र के माध्यम पर बच्चा बहुत मनोरंजन का, बहुत आराम से मिलेगा। वो चित्र देखेगा, वो वीडियो देख के पढ़ेगा। स्मार्ट क्लासरूम का चित्र और वीडियो के माध्यम से शिक्षा देना क्या कहलाता है? स्मार्ट क्लासरूम का खासियत है। दूसरा एलएमएस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलएमएस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें किससे किससे आप लर्न कर सकते हैं, किससे किससे सीख सकते हैं? क्या तुम गूगल से सीखता है या नहीं सीखता है? जल्दी बोलना। एगो सर है हमारे, गूगल को गूगल नहीं बोल पाते, गूगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गूगल। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। सर गूगल बोलिए ना, जान के उनके पूछते हैं, बोले तो अनिल सर गूगल नहीं बुलाएगा हमसे, फिर गूगल बोलते हैं। गूगल नहीं बोल पाते, गूगल बोलते हैं। बहुत अच्छा, प्यारा, बहुत इंसान बहुत प्यारा प्यारा पृथ्वी में। तो एलएमएस के उदाहरण है गूगल। इसका फुल फॉर्म पूछेगा, पहले बोलते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फिर एक बोलो फुल फॉर्म, जान लो बेटा। आईसीटी से 4 क्वेश्चन आ रहा है, कि बच्चा इसको ध्यान से नहीं पड़ेगा, हो गया। इसमें क्या होगा? गूगल हो जाएगा, क्लासरूम हो जाएगा तुम्हारा, क्लासरूम। इसके बाद तुम्हारा गृह कार्य मूल्यांकन भी आ जाएगा। इसमें गृह कार्य मूल्यांकन भी आ जाता है, गृह कार्य एवं मूल्यांकन। मान लो कुछ गृह कार्य दे दिया तो बच्चा गूगल की मदद से बना सकता है, एआई का प्रयोग कर सकता है नहीं कर सकता है। तीसरा नंबर है ओईआर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन एजुकेशन रिसोर्स। बोलो ओपन एजुकेशन रिसर्च, ओईआर, बहुत परीक्षा में पूछेगा। ओपन एजुकेशन रिसोर्स, बहुत, इसको बोलते हैं मुफ्त डिजिटल पाठ्य सामग्री, हिंदी में बोलेंगे मुफ्त डिजिटल पाठ्य सामग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे बड़ा जो भाग है NROER, इससे क्वेश्चन पूछेगा। इसका सबसे बड़ा भाग अभी जो 2013 में आया है, NROER, इसके बारे में जानना है। ये कब आया था? 2013 में। ये बोले OER का पहला भाग क्या है? NROER 2013 में आया। तो NROER क्या है? ये है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्स। इसका फुल फॉर्म तुमको लिख दिए हैं नोट्स में, देख लेना। इसका फुल फॉर्म पूछेगा ही पूछेगा। कब आया था? 2013 में। इसका क्या काम है थोड़ा देखना, एक बोर्ड में लिखेंगे, टाइम लग जाएगा। इसका काम को देखना। इसका काम है छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक के लिए। किसके के लिए? छात्र, शिक्षक, अभिभावक के लिए 1 से 12 तक डिजिटल शैक्षिक संस्थान उपलब्ध करा देना है। जैसे ऑडियो, वीडियो। मान लो बच्चा को पढ़ाना एक साथ, तो कोई मास्टर ना, मान लो वीडियो बनाया तो कोई मास्टर ना पढ़ा रहा है यार,
वीडियो में ही देख रहा है, को मास्टर पढ़ा नहीं पढ़ा रहा है। और अभिभावक को हम लोग ग्रुप में जोड़ लिए। अभी हम लोग का एसएमसी का बैठक हुआ तो उसमें सारे अभिभावक ग्रुप से जोड़े। किसे जोड़े? ग्रुप से। वो भी डिजिटल माध्यम से बच्चा कैसे पढ़ा वो देख सकता है कहीं कोई नहीं। तो शुरू हुआ है NROER, इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आया था ये? क्यों आया था? 1 से 12 तक के बच्चों की, किसके लिए? 1 से 12 तक के बच्चों के लिए डिजिटल शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराना है। परीक्षा पूछेगा कितना से कितना बच्चा तक? 1 से 12 तक। किसके अंतर्गत आया था? OER। इसलिए क्लास बोलते हैं आया करो। कल से CDP चलाएंगे नहीं, लेकिन CDP का टास्क देंगे और डेली CDP का टेस्ट देगा। समझ पा रहा है ना? 30 की जगह हम क्वेश्चन घटाएंगे तब सब विषय कवर होगा। 30 नहीं देंगे, 20 देंगे। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहा है? क्वेश्चन थोड़ा घटा देंगे तो सब विषय एक बार देख लेगा। अरे सब विषय भी लेके चलेंगे ना, एक ही बार देख पाएगा तू। टाइम 40 दिन है। तुम क्या लगता है हम 50 बार रिवीजन कर लेंगे? नहीं हो पाएगा। अब जो करना था कर लिया तुम। अब तैयार रहो एग्जाम और डेली टेस्ट के लिए। अब इसका एक भाग है ई पाठशाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई पाठशाला। ई पाठशाला क्या है? कक्षा 1 से 12 तक के बच्चे को देखना निःशुल्क ई बुक उपलब्ध करना है। कैसा बुक कराना है? निःशुल्क ई बुक। तो ई बुक कैसे लेगा सर? हम तुमको बता देते हैं। मेरा मोबाइल अभी है, इसमें गुरुजी ऐप है। गुरुजी ऐप तुम्हारे लिए नहीं है, जो जितने मास्टर है सबको, सबके मोबाइल में होगा गुरुजी ऐप। कौन सा ऐप? तुम्हारे पास, तुम शिक्षक बनो तुम्हारे मोबाइल में होगा। उस गुरुजी ऐप में सारे में ई बुक है। तुम अभी 8वां का बुक खोजो, तुम 9वां का खोज करो, 11, 12 सबका बुक मिल जाएगा। सबका क्वेश्चन आंसर बना हुआ 1 नंबर दे देगा। समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? तो इसको OER को तुमको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन एजुकेशन रिसोर्स। बोलो। इसके 2 पार्ट्स को जानो। पहला पार्ट है NROER। कब आया था? ये भी 1 से 12 तक के बच्चे की बात कर रहा है बेटा मेरे। और है एक ई पाठशाला। ई भी बेटा मेरे 1 से 12 तक के बच्चों की बात कर रहा है। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी OER के कितने भाग हो गए? 2 भाग। एक ई पाठशाला और NOER। ये 2013 दोनों 1 से 12 तक की कक्षा की बात करते हैं। बिटाने वाला कहां गया? क्लियर? समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? तुम लोग पास का टेंशन मत लो, टेंशन नहीं है। मेरा टेंशन है कि तुम लोग झारखंड में टॉप कराना है। पढ़ने दो, ढेरी बच्चा करोड़ को पढ़ने दो, लाख है, लाख को देने दो। प्रयास 120 प्लस 110 तो निश्चित आने का तय रखो। प्रयास करो, श्रेष्ठ में रहे। श्रेष्ठ का सोचेगा तो तुम्हारा समावेशन सही होगा पास के रूप में। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? तुम सिर्फ 90 का सोच रहा है तो तुम बाहर है, तुम दौड़ से। तुम 110-20 तो आइए रहा है। हार्डो क्वेश्चन सेट करते थे 115, 116, 110 तो लाइए रहा है। 95-96 सभी का है। ख्याल कहाँ को कर रहा है? और उसको और मजबूती देंगे। और क्या देंगे? मजबूती के। और संथाली सर को रिक्वेस्ट करेंगे सप्ताह में 2 दिन संथाली रिवीजन रहा हूं। समझ पा रहा है ना? शुरू से क्लियर है? हाँ, सब है, सबको लाएंगे। अब पकड़ पकड़ जो चला गया। ICT के प्रमुख उपकरण में हम अभी देखे, तुम्हारा पहला नंबर में देखे स्मार्ट क्लास, दूसरा नंबर LMS। पहला नंबर में क्या देखे? स्मार्ट क्लास। दूसरा नंबर देखें LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। सबका फुल फॉर्म पूछेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गूगल। क्या उदाहरण है? गूगल नहीं, गूगल। ठीक है। अब तीसरा जो पढ़ाए आशीष बोलेगा OER। इसके 2 पार्ट से, एक था NROER और ई पाठशाला। NROER का फुल फॉर्म आ गया इस बार परीक्षा में। जिसका नहीं भेजिए नोट्स में बोलना, हम फिर भेज देंगे। तो NROER का फुल फॉर्म पूछेगा। अब तीसरा जो है ना, एजुकेशन एप्स। सॉरी, चौथा नंबर एजुकेशन ऐप। एजुकेशन ऐप में क्या आ जाएगा? 1 नंबर आ जाएगा दीक्षा, जो मेरे मोबाइल में है। अभी दिखा सकते हैं तो लोग। स्वयं। सबको समझ लो किसका किसका पार्ट है। एजुकेशन में मेरे पास दीक्षा भी है, स्वयं भी मेरा मोबाइल में ऐप में डाउनलोड है। वो तुमको अपने करना पड़ेगा, आदेश है शिक्षा विभाग का। तो एजुकेशन ऐप कौन कौन है? दीक्षा और स्वयं। क्लियर है? बात समझ लो। दीक्षा का अभी पढ़ाए, दीक्षा
सरकार का सबसे मजबूत पहल है डिजिटल शिक्षण शास्त्र में। दीक्षा का फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, माने शिक्षक एवं छात्रों के लिए साझा मंच। अभी इसके बारे में बात करेंगे। इसमें ई लर्निंग हो जाता है, सुविधा प्रदान करना है बच्चे को, कहीं उसको नहीं मिल रहा है बुक तो तुमको उसको खोज के दिखाना है कहां से मिलेगा, समझ पा रहे हैं ना। ये शिक्षक छात्रों का एक साझा मंच है दिशा, और एक स्वयं भी है। इसमें मुफ्त ऑनलाइन तुम्हारा कार्य होता है। इसमें एक चीज आता है, स्वयं का एक पार्ट है मुक्स, MOOCS मुक्स। इसके बारे में बात करेंगे अभी। इतने जानो एजुकेशन एक्ट में कौन कौन आ जाएगा, सिस्टम। चलो ICT कौन कौन उपकरण थे, क्या बोले, LMS, OER, एजुकेशन और, ठीक है। और एजुकेशन एक्ट में दो बात, दीक्षा और OER का दो था, NROER और ई पाठशाला के। चलो क्लियर है यहाँ तक। अब गूगल इस समय था नहीं LMS में। अब चलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT की क्या क्या भूमिका है। ICT की भूमिका देखते हैं। ICT की भूमिका, अभी कोई नहीं ट्यूशन छोड़ के जाएगा, सबको अभी सब चयन होगा। क्वेश्चन कौन डेली हमको अभी चयन करेंगे। तुम लोग का सोशल साइंस का दो रहेगा, एक प्रधानमंत्री रहेगा, मंत्री रहेगा। प्रधानमंत्री क्या रहेगा, मंत्री हमको देगा सर ये चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव देना है, समझ पा रहे। 1 to 5 का फिर चयन होगा प्रधानमंत्री मंत्री का। साइंस वाला भी चयन होगा प्रधानमंत्री मंत्री का। उसका दायित्व क्या रहेगा, क्या दायित्व रहेगा, उसको कुछ नहीं, सिर्फ हमको भेज देना मोबाइल में, इस चैप्टर का टेस्ट चलेगा। आज यदि वो हमको नहीं भेजा, उसको ग्रुप से बाहर कर देना, हम बोल दिए तुम उसको नहीं पढ़ाएंगे। या तुम लोग क्या करेगा, सब मिलकर उसको पीटेंगे, हाँ पीट देना। चलो अब चलते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT की क्या क्या भूमिका है। 1 नंबर पहला वाला देखना, रचनात्मक, रचनात्मकता क्या है। रचनात्मक तब पैदा होगा ना जब बच्चा को कंप्यूटर से जोड़ेंगे, लैपटॉप से जोड़ेंगे, डिजिटल से जोड़ेंगे, तब ना कुछ सीखेगा। अरे भैया अभी बहुत सारा बच्चा भी टाइप कर लेता होगा बढ़िया। हम हिंदी टाइप 1 नंबर कर लेते हैं, तुमको पता नहीं है, जबरदस्त कर लेते हैं हिंदी टाइप, बहुत बढ़िया। कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऐसे हम प्रैक्टिस किए थे। वो वाला नहीं, मशीन कचहरी देखा है ना, ढक ढक वाला हम सीखे थे, उसी से इसमें भी सीख गए धीरे धीरे। तो रचनात्मक का कैसे बढ़ेगा, जब वो डिजिटल से जुटेगा, जब कंप्यूटर चलाना। अभी तो पता है यहाँ पे राहुल बैठा हुआ, मास्टरपीस है वो। कंप्यूटर दिन भर लैपटॉप देखते रहे, क्या जो ढूंढता है पता नहीं, लेकिन इतना डिजिटल सीख गया वो, इधर हेर फेर करते करते। तब देखो यही होता है, जुड़ा हुआ है डिजिटल से। इसीलिए सबसे ज्यादा रचनात्मक कैसे पैदा होगा, जब कंप्यूटर को देखेगा, छेड़छाड़ करेगा, डिजिटल माध्यम से जुड़ेगा, तब ना ऐसे हो जाएगा, बताओ रचनात्मक। दूसरा नंबर सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक अधिगम बहुत है। सहयोगात्मक ऑनलाइन सहयोग, ऑनलाइन चर्चा करना। एक साथ अभी 5 बच्चा 10 बच्चा क्या हजारों बच्चा का टेस्ट हो जाता है, नहीं हो जाता है। हम मेरे पास ऐसा व्यवस्था नहीं है, हालांकि हम तो व्हाट्सएप भेज देते हैं तो सब एक पास चला जाता है, एक ही बार में चल जाता है सबको। लेकिन कभी कभी तुम ऑनलाइन टेस्ट, लाइव टेस्ट देता है, नहीं देता बच्चा, तो किसके माध्यम से, इसी डिजिटल के माध्यम से सहयोगिता देंगे। तीसरा है CCE, बोलो क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। लगातार बच्चे को डिजिटल माध्यम से ही सतत व्यापक मूल्यांकन। अभी रेल एग्जाम चल रहा है, इसी का उदाहरण है, जबरदस्त चल रहा है। अब चलते क्या क्या सरकारी पहल रहा है ICT के लिए, डिजिटल के लिए सरकारी पहल। ICT या डिजिटल के लिए सरकारी पहल, कैसी पहल, सरकारी पहल। पहला है दीक्षा। पहला क्या बेटा, दीक्षा। इसका परीक्षा में फुल फॉर्म देखो, NROER का पूछेगा, दीक्षा का पूछेगा, पक्का पूछेगा ही पूछेगा। ये सब याद रखना, कुछ कुछ है याद रखना। किसका पूछेगा, दीक्षा का फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, फॉर नॉलेज। क्या शिक्षक एवं छात्रों के लिए साझा मंच है, शिक्षा एवं छात्रों के लिए साझा मंच। तो ये साझा मंच में करेगा क्या, सबसे ज्यादा ये करेगा ई लर्निंग सुविधा प्रदान करेगा। कौन सी सुविधा देगा, तो परीक्षा बोलेगा ई लर्निंग सुविधा कौन प्रदान कर रहा है, बस हो गया आंसर, कुछ नहीं मारेगा।
बोलेगा झारखंड बोर्ड के सभी बच्चों को ई लर्निंग की सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसको दिया गया है? दीक्षा को। दूसरा नंबर है पीएमई विद्या। पीएमई विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब परीक्षा में पूछेगा तुमसे, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन प्रदान कर रहा है बेटा? पीएम विद्या। कौन प्रदान कर रहा है? पीएम। ये कितने कक्षा के लिए? 1 से 12 तक के लिए। किसके लिए है? 1 से 12। तो क्या प्रदान करेगा इसमें? बच्चे टीवी रेडियो माध्यम से डिजिटल शिक्षा ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो परीक्षा में बस इतना याद रखना, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? पीएम। ई लर्निंग की सुविधा कौन प्रदान कर रहा है स्कूलों में? दीक्षा। चलो यहां तक क्लियर है। अब तीसरा नंबर है स्वयं। तीसरा नंबर स्वयं, SWAYAM, जिसको स्वयं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वयं। ये मुफ्त ऑनलाइन पोर्टल है जो जिसका एक भाग है मुक्स। जिसका क्या भाग है? मुक्स। मुक्स का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। बोलो एक बार, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। फिर से बोल देते हैं, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स यानी इसमें मुक्स के अंतर्गत कक्षा 9 से लेकर एमए तक के बच्चे को, किस तरह तक के बच्चे को? एमए तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। तो परीक्षा में ये भी पूछ सकता है, कक्षा 9 से एमए तक के बच्चे को किसके द्वारा निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा? मुक्स। अब मुक्स को कौन लाया था? स्वयं। कौन लाया था? क्या कुछ राहुल दिक्कत हो रहा है क्या इधर? तुम दोनों में दिक्कत नहीं ना? तुम कभी कभी आशीष को खिला देना भाई। दाल जब छौंकता है ना तुम जीरा से, तो इसके पास सेंट आ जाता है, फिर हमको कॉल कर दे, देखिए ना छौंक दिया दाल, हमको बुलाया नहीं। इसलिए कभी आशीष खिला देना, अच्छा बच्चा है, ठीक है? तो बात आशीष को सुबह कॉल किया, फूल ला देना पूजा का। बोला सर सब फूल से सिकुड़ा हुआ है। इसको कौन बोलेगा? बारिश जब होता है ना सुबह सुबह फूल खिलना, सूर्य का धूप आएगा तब ना खिलेगा। प्रकाश संश्लेषण जब मिलेगा, प्रकाश मिलेगा तब ना। थोड़ा जब तुम लाया यहाँ तोड़ के लगा, वहां तुरंत खिल गया। समझ रहा है? बोला सर सब फूल सिकुड़ गया। तुमको देख के सिकुड़ जाता है। स्वयं क्या लाया था? मुक्स लाया था। क्या लाया था? मुक्स लाया था। 9 से एमए तक के बच्चों को कैसी शिक्षा देना है? ये निःशुल्क शिक्षा कौन प्रदान करेगा? मुक्स। मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। एक बार बोलो, याद रहेगा नहीं रहेगा? मुक्स। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, एक है ICT@स्कूल स्कीम। ये तुम लोग बहुत बच्चे को नहीं पढ़ाए थे, एक दो को पढ़ाए थे, उतना डिटेल नहीं गए थे, इसलिए ICT फ्रेश नोट्स बना दिए। तुम लोग के पास होगा शायद, देख लेना, शायद भेज देंगे। ICT@स्कूल स्कीम। बात समझे? ये स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करना। स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करना को क्या बोलेंगे? ICT@स्कूल स्कीम। क्लियर है? यहां तक क्लियर है या नहीं है? अब क्या क्या चुनौतियां हैं तुम खुद बताओ। इसमें चुनौती से भी क्वेश्चन पूछेगा। सब बच्चा को डिजिटल से जोड़ दिया, लेकिन चुनौती क्या? सब बच्चा को जोड़ दिए, ICT दे दिए, सब चीज करिए दिए, क्या क्या चुनौतियां आएगी और क्या क्या सावधानी बरतना है? तुम खुद ही चुनौतियां सावधानी खुद जानता है। बोलो बेटा जी। 1 नंबर साइबर सुरक्षा। कैसा? सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या चुनौती है या नहीं है? हम लोग का बगल में जामताड़ा फेमस है या नहीं है? है नहीं है? तो फेमस है। साइबर सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बच्चे को इंटरनेट के प्रति जागरूकता, सही गलत की पहचान ना हो, खामखा नेट का प्रयोग किया तो बर्बाद हो जाएगा। वो सब पैसा अकाउंट में खाली कर देगा माँ बाप का। है नहीं? बहुत बच्चा डिजिटल अरेस्ट में फंसा हुआ है, फांसी लगा लेता है। अरे डिजिटल अरेस्ट है, वो गलत कदम उठा लेता है नहीं है? और साइबर सुरक्षा भी जरूरी है। बहुत सारे शिक्षा इधर उधर छूने छाने के चक्कर में अकाउंट में पैसा मिला 1 लाख, 1 लाख में 1 लाख खत्म। साइबर सुरक्षा बच्चों के लिए चुनौती भी है। ठीक है, नया नया डिजिटल उपकरण में सब जी रहे हैं, लेकिन सुरक्षा भी तो होना जरूरी है, जानना जरूरी है ना। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? साइबर सुरक्षा। फिर ये डिजिटल डिवाइड। दूसरा डिजिटल डिवाइड क्या है सर?
क्या गरीब बच्चा, गांव का बच्चा डिजिटल उपकरण कर रहा होगा? क्या नेट की सुविधाएं होगी? क्या उसके मम्मी पापा पास बढ़िया बढ़िया एंड्रॉइड फोन होगा? बोलो रे। शहर वाला बच्चा ठीक है उपयोग कर रहा है, गांव वाला बच्चा नहीं जानता है मोबाइल फोन। शाम हुआ खेलने चला गया, अब खेती कर रहा है, स्कूल में बच्चा थोड़ा कम है, खेत में पहुंच गया। एगो बच्चा बैठा गया रास्ता में, भैंस में चढ़ा हुआ था, बोले हाँ चल नू स्कूल नहीं जाबी, बोलता अगुआ नहीं हो जाए छियो। वो अपना मस्ती में है, उसको कोई टेंशन है। अब बोला आप बढ़ो हम जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? वो मस्ती में है, सब खेती बाड़ी कर रहा है। तो डिजिटल डिवाइड दिक्कत है या नहीं है? क्या गरीब बच्चों के पास होगा? सुष्मिता समझ रही है, सुत रही है तुम? नहीं तो सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे तुम्हारा आंख पास, तो पता चल जाएगा तुम सो रही है नहीं सो रही है। जब से तुम गांधी जी वाला चश्मा पहनी है ना, पता नहीं चलता है सो रही है ना पढ़ रही है तू। क्या बोले, क्या बोल रही है वो? नहीं, एक दिन तो सो गई थी, लगा सुबह हो गया है। जब उठी तो सुबह का प्रकाश आया उसको। डिजिटल डिवाइड, गरीबी अमीरी, गरीब बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, अमीर बच्चा पढ़ लेगा। तीसरा जो है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। ये तो बहुत अच्छा लाइन है, प्रशिक्षित शिक्षक का अभाव। वो दिल से बोले, सबसे बड़ा चुनौती ये आने वाला है। शिक्षक तकनीकी का प्रयोग करने नहीं जानते हैं, बहुत ये तो पुराना हो गया। हम लोग भी है तो हम लोग थोड़े ना, हम लोग तो ज्वाइनिंग के बाद थोड़ा मोबाइल खरीदे अपना पैसा से। तभी मोटरोला वाला छोटका वाला नहीं करना था, टूटबे नहीं करता। किसी चोर का माथा मारेगा रात में तो चोर मर जाता। अरे छोटा वाला नहीं ना, मोटरोला वाला मोबाइल, वो सब रहा। तो हाई स्कूल का तैयारी करे 2016 तो थोड़े ना मेरे पास यूट्यूब कुछ नहीं जानते थे। अरे हाँ, 10 साल बैक की बात बोल रहे हैं। नौकरी उकरी हुआ तो समझे व्हाट्सअप क्या चीज है, सुने फेसबुक मेरा कितना 4-5 साल होगा अकाउंट बना हुआ, तो पहले जानते भी नहीं थे। तो हम लोग का तो अभी जो तुम लोग भी बहुत नहीं जानता होगा, क्या चला लेगा तुम लोग? तब एक से एक ऐप है शिक्षा का, बहुत पेडलेट इतना बढ़िया शिक्षा का ऐप आ गया, मत बोलो। उसका उपयोग करने सीखना होगा, तब ना बच्चा को डिजिटल में पढ़ा देगा। प्रथम विशुद्ध फोटो ला दिया, तुरंत सीख जाएगा। अच्छा मान लो वर्ल्ड में पढ़ा दिया, वर्ल्ड में पा गया सामने, अफ्रीका पढ़ा रहा है, अब उसी में पढ़ा रहा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिखा दिया। हॉर्न ऑफ इथियोपिया, सोमालिया जो 3 देश शामिल है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका चित्र सहित दिखा दिए। परीक्षा में पूछेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश, तुम लोग क्लास में है 6 स्टेट में। तो डिजिटल माध्यम से कैसे खटाखट बता देगा, नहीं बता देगा। मान लो हम लिख रहे हैं सीआई से, अभी डिजिटल बना रहा था, खटखट तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, लिखा हुआ आता, छपा हुआ, उसी में पढ़ा देते, क्या लिखने का समस्या कम हो जाता है। तो प्रशिक्षित शिक्षक सबसे बड़ा चुनौती है या नहीं है? हाँ, तो तुम लोग ज्वाइनिंग कर लेगी, लेकिन इसका जितना ट्रेनिंग होगा मन से करना। तुम लोग का ट्रेनिंग यहाँ नहीं होगा, तुम लोग जितना ज्वाइनिंग करेगी सब रांची ऊंची बढ़िया जगह ट्रेनिंग होगा। यहाँ उस तरह का व्यवस्था नहीं है तुमका में। यहाँ पे यही है, बगल में तो ही है ट्रेनिंग सेंटर, टीचर ट्रेनिंग सेंटर का उतना बढ़िया व्यवस्था नहीं है। रसीकपुर में है, पता है ना तुम लोग को? रसीकपुर में है, टीचर का ट्रेनिंग होता है वहाँ पे, गोपाल मंदिर के सामने है। देखे नहीं देखे हैं? तो वहीं पे होता है, उसका नाम है डाइट। क्या नाम है? डाइट। तो कहीं भी टीचर का ट्रेनिंग होता है, डाइट में होता है। तो ये चैप्टर तुम्हारा खत्म कर दिया। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहते हैं, बेहिचक लीजिए, समय कम है, नोट्स लेकर आराम से करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, मन से पढ़िए बेटा, समय कम है, एंजॉय कीजिए लाइफ में। लेकिन अभी कहीं नहीं जाना है तुम लोग को अभी तो जाएगा घर। अभी घर जाना है, लेकिन समय बर्बाद नहीं करना है। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहा है? हाँ ठीक, आशीष आगे तो तुम लोग को बेटा अभी नहीं करना है समय बर्बाद, ठीक है? चलो सबको